कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जी जी हाँ और मुश्किल का समय है इनके लिए। हाँ। तो कॉम्पनसेशन आपके स्क्रीन पर दो तस्वीरें, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय शाह के साथ तो दूसरी राहुल गांधी की तस्वीरें हाथरस पीड़िता के साथ। ये दोनों तस्वीरें बड़े महत्वपूर्ण हैं और ये दोनों तस्वीरों से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता के विकास के लिए कौन साथ में खड़ा है और जनता के विकास के लिए कौन सच्चे दिल से सोच रहा है। तस्वीरें राहुल गांधी की है, तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। इन दोनों तस्वीरों में बड़ा अंतर है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जय शाह के साथ और बीसीसीआई के ऑफिशियल के साथ जीत का जश्न मनाने की तस्वीर साझा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी हाथरस के पीड़िताओं के साथ खड़े होकर उनको जो है कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी आज जो है हाथरस के दौरे पर थे और जिस तरह से 2 जुलाई को दुर्घटना होती है फुलरई विलेज में भोले बाबा के सत्संग में और 100 से ज्यादा लोगों की निर्मम मौत हो जाती है, तो राहुल गांधी पहुंचते हैं तो कोई बेटी चिल्लाकर जो है राहुल गांधी से लिपट कर रोने लगती है, तो दूसरी तरफ कोई पिता जो अपने 18 साल की बेटी को उस भगदड़ में खो देता है, वो राहुल गांधी से लिपट कर रोने लगता है और कहता है कि मेरी बेटी चली गई है। दोनों तस्वीरें बड़ा महत्वपूर्ण है, मगर इन तमाम महत्वपूर्ण चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जब राहुल गांधी ने बयान दिया तो ये बयान दिया कि इस पर जो है मुआवजा मिलना चाहिए और उन्होंने कहा कि इस पूरे मुद्दे को वो पॉलिटिसाइज करना नहीं चाहते हैं, वो बस चाहते हैं कि योगी सरकार उन लोगों को मुआवजा दे और मुआवजा अभी मिले ताकि वो जिन लोगों ने अपने परिवार जनों को खो दिया है उनको थोड़ी सी साहस मिल सके, फाइनेंशियल एड मिल सकते। मगर सोचिए कि यही तस्वीरें अगर किसी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य की नहीं बल्कि कांग्रेस या इंडिया अलायंस के शासित राज्यों की होती तो तस्वीरें बड़ी अलग होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक इसको एक्ट ऑफ गॉड की जगह एक्ट ऑफ फ्रॉड बता चुके होते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पश्चिम बंगाल के गिरीश पार्क में 2021 में ब्रिज गिरता है और उसमें जो है कई लोगों की मौत की खबरें सामने आती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी बंगाल इलेक्शन के बीच में इस घटना को एक्ट ऑफ फ्रॉड से जोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। मगर आप जानिए कि राहुल गांधी जब हाथरस गए तो उन्होंने कहा कि एक्ट ऑफ गॉड या फ्रॉड की बात तो छोड़ी, इस पर उन्होंने किसी सरकार को जिम्मेदार भी नहीं ठहराया बल्कि वो प्रशासन पर जिम्मेदारी थोपते रहे। आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मोरबी ब्रिज की जो साल 2022 की तस्वीर है, उसमें इसलिए आपको बता रहा हूं अक्टूबर 2022 की क्योंकि उसी बीच गुजरात विधानसभा का इलेक्शन चल रहा था और गुजरात के शहर मोरबी में एक पुल गिरता है और पुल में 140 लोगों की मौत हो जाती है। और जब राहुल गांधी भारत जोड़ो की यात्रा पर होते तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे, तो राहुल गांधी कहते हैं कि वो लाशों पर राजनीति नहीं करते। तस्वीरों को देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन देश की जिम्मेदारी या कौन देश के बारे में सच्चे तरीके से सोच रहा है। आप इन दोनों तस्वीरों को देखकर क्या सोच रहे हैं और आज जिस तरह से राहुल गांधी हाथरस जाकर हाथरस के पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने अपने परिवारजनों को खो दिया, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां जाना चाहिए और योगी आदित्यनाथ को वहां जाना चाहिए? इन दोनों चीजों पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।